సభాకల్పతరం వందే. ఇవాళ చక్కగా మనకు ఉదయాన్నే సహస్ర చండీ యాగాన్ని ఆరంభం చేసుకున్నాం. అనంత శ్రీ విభూషితులు దక్షిణాంనాయ శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి చరణులు, శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ స్వామి చరణుల సంపూర్ణ అనుగ్రహ ఆశీస్సులతో అత్యంత వైభవంగా శంకర జయంతి उत्सवाలను చేసుకుంటున్నాం. बहुत वैभव स्वरूप से श्रृंगेरी जगत गुरु के संपूर्ण अनुग्रह से यहाँ बहुत बड़ा शंकर जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ है. आज 10वां दिन है. तेलुगु के जितना भी महान प्रवचनकर्ता, महान पंडित, महान स्वामी जी लोग यहाँ पधारे हैं और सहस्र चंडी हवन में मैया का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त करे. आज विशेष बात यह है कि स्वामी नारायण गुरुकुल हर एक जानते हैं, पूरा विश्व में सुपरिचित सुप्रतिष्ठित स्थान है स्वामी नारायण गुरुकुल को. अक्षरधाम दिल्ली में जो भी जाते हैं पहले अक्षरधाम के पास जाके अक्षरधाम में स्वामी नारायण जी का दर्शन करके उनका जो भी बायोपिक बनाया गया है, उनका जीवन कैसे कैसे हर समय संदेश देते हुए धर्म का उद्धार करने के लिए कितना भारत में चल चुके हैं, ये हर चीज हमें वहाँ स्वामी जी के बारे में पता चलता है. और सनातन वैदिक धर्म में कितना महान पंडित है, वो लोग क्या क्या ये भारत को दिए हैं ऋषि मुनि लोग, इन सबको एक नौकायान कराते हुए हर एक महान का दर्शन हमें कराते हैं. ये गुजरात से उपस्थित स्थान शुरू होके आज पूरा विश्व में हर जगह स्वामी नारायण जी का विभूति भक्त लोग पा रहे हैं. तो इतना महान संस्था से यहाँ स्वामी नारायण गुरुकुल रसूलपुरा का प्रमुख स्वामी जी आज यहाँ आए हैं. चिंतनानंद आत्मचिंतन स्वामी जी, एक बार हमारा करताल ध्वन से स्वामी जी लोगों का सादर स्वागत करते हैं हम. उनका भक्ति देखते हुए मुझे विस्मय हो रहा है. जो भी चीज दिया जा रहा है, जिधर भी जा रहे हैं, उनका गुरु को हृदय में रख के बाह्य में हाथ में भी गुरु का मूर्ति लेके बहुत आनंद से सिर्फ गुरु 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 के बिना कुछ और नहीं है, गुरु ही सर्वस्व है, ये उनका हाथ में ऐसा दिखाते हुए हमें संदेश दे रहे हैं. कभी भी हमारा सर गुरु पाद चिंतन करते, स्मरण करते, उनके पादों में ही रखना है, वो पद चिंतन हमें रहना है. ये संदेश हमें स्वामी जी से मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है. ये संदेश हम लेते हुए स्वामी जी का जो मुझे नहीं मालूम कितने लोग रसूलपुरा का ये नारायण गुरुकुल को देखे हैं मंदिर. मैं नहीं गया आज तक. मैं दिल्ली गया हूँ, गुजरात गया हूँ, वहां पूरा दर्शन करा हूँ. वहां कितना मेहनत करे और कितना तपस्या करने के बाद उतना बड़ा व्यवस्था कर सकते, ये तपस्या जो भी है वो सब मैं देख चुका हूँ. कभी भी शायद एक दिया हम जलाते तो नजदीक में अंधेरा और दूर में रोशनी रहता है, ऐसा हैदराबाद में हमारा नजदीक रहते हुए भी मैं नहीं जा सका. इसका मैं चिंतित हूँ. जरूर एक बार जाके दर्शन करने का मुझे मन है और वहाँ स्वामी नारायण जी का आशीर्वचन लेने का भी मन है. जरूर मैं जाऊंगा. और बहुत देखने लायक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है. हम सब
जब भी हमें समय है जाके एक बार हम रसूलपुरा में स्वामी का दर्शन करेंगे और उनका अनुग्रह लेंगे। और वो अनुग्रह विषय हम 4 विषयों में स्वामी जी से आत्मचिंतन, स्वामी जी से नाम ही बढ़िया है। बाह्य चिंतन करने वाले बहुत है, दुनिया में हर एक बाह्य चिंतन ही कर रहा है, तो आत्मचिंतन करना ये हमें आदिशंकर भगवत पादाचार्य जी का दिया हुआ बहुत बड़ा संदेश है। नित्य निरंतरम आत्म से रमण करो, वो सर्वत्र सर्वव्यापक है, जिधर भी देखो आत्म सत्य है। और ये जगन जो है ये सच जैसा दिखता है मगर सच नहीं, ये मिथ्या है। सत्य सर्वव्यापक परमात्मा ही है, वो हर जगह पे है। ये यहाँ पे है यहाँ नहीं है ये बात नहीं है, हर जगह में सत्य स्वरूप आनंद परमात्मा स्थित है। वो आत्म स्वरूप को हम खुद जानने के लिए क्या करना, चिंतन करना है। आत्मचिंतन नाम से ही हमें ये इशारा दे रहे हैं कि स्वामी जी सब मेरा नाम ले लो, सुनो, आपको कर्तव्य क्या है ये पता चल जाता है। कर्तव्य आत्मचिंतन ही है। तो स्वामी जी का संदेश हम सुनेंगे, हम सबका करताल ध्वन के बीच में। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाराज की जय। जयेंद्र सरस्वती महाराज की जय। भारती तीर्थ महाराज की जय। विदुशेखर भारती महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महान स्वामी महाराज की जय। अभी जो शर्मा जी ने बताया कि आत्मचिंतन, वो तो आपके गुरु ने दिया हुआ नाम है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो 4 महासूत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, उनका ही चिंतन करने का है। सालों पहले हमको देके गए हैं, हमका गुरु जी ने, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमको रिवाइव कराया कि यही रास्ता है, यही करने का है। और गुरु के बिना अध्यात्म मार्ग में या लौकिक मार्ग में कोई प्रगति नहीं होती। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उनके स्तोत्र में बताया है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरुसेन लग्नम मनसेन लग्नम ततः कम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भी संन्यास में आने के बाद कितना भी हम वेदाभ्यास करें, शास्त्र पठन करें या ऐसे ग्रंथ बनाए, लेकिन जो जीवन में गुरु प्रधान नहीं है तो हमने कुछ नहीं किया। 4 बार बताया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो हमारे जीवन में गुरु और इष्ट देव भगवान, जो भी भगवान में हम मानते हैं, उपासना करते हैं, उनका जीवन प्रधान होना चाहिए। तो वही परंपरा में गुरु ने हमको आदेश के हिसाब से हम कहाँ भी जाते हैं, हमारे इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण और गुरु प्रमुख स्वामी जी, प्रकट गुरु हरि महान स्वामी जी को जीवन में। और ऐसे तो ऐसा हमारा कोई सम्मान का हमने मनाही किया था, हम सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शनम पुण्यम, यहाँ जो ऋत्विक यज्ञ कर रहे और सहस्त्र चंडी यज्ञ का दर्शन करके, सब ऋत्विक जीवों का दर्शन करके और
चंडी माता का दर्शन करके और आप सब भक्तों का दर्शन करके हमको बहुत अंतर में प्रसन्नता हुई। ऐसा कार्य होता ही रहे। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भारत देश को विधर्मी से बचाया और हमारी हिंदू संस्कृति का रक्षण किया, इनका ऋण तो हम ऐसी हजारों लाखों सहस्त्राब्दी मनाएंगे फिर भी कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इतने वही जमाने में पूरा भारत में भ्रमण करके 4 पीठ का भी स्थापन किया और हमारी संस्कृति का रक्षण किया, तो हम उनके ऋणी हैं। उनके फल हम लोग भी भोग रहे हैं, वरना आज हमारे पास इस जन्म नहीं होती, इस संन्यास नहीं होता। तो हम तो उनके सदा का ऋणी रहेंगे। आज आप सब जो ये आयोजन किया है कांची पीठ और उनके श्रृंगेरी पीठ और उनके सब व्यवस्थापक, आप सब जनों ने ये व्यवस्था की है, ये आयोजन किया है, तो हम भगवान स्वामीनारायण को, गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को, महान स्वामी महाराज को, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज को, जो भी आप यहाँ ऋत्विक सबके चरण में प्रार्थना करते हैं, आप सबको बहुत शक्ति दे, बल दे और ऐसा आयोजन ऐसा होता ही रहे और ऐसा सत्कर्म होता रहे। और ये जो सच्ची हमारी संस्कृति है, इनका सभी समाज को पता चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आए और ये मार्ग पर चलने का हमको ऐसे बल प्राप्त हो, ऐसे उनके श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। आज चंडी यज्ञ चल रहा है, यहाँ हमको आके बोलना उचित नहीं है, उसमें विघ्न कर रहे हैं यज्ञ में ऐसा, लेकिन आज आपने किया, तो जब भी ये यज्ञ चलता है तो उसमें हमको इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हम उनके लिए भी क्षमा ऋत्विक जनों से और चंडी माता जी भी क्षमा चाहते हैं और सबको ऐसा अच्छा कार्य करने का हम सबको बल दे। ऐसे आप आदि जगत गुरु शंकराचार्य, चंडी माता और सबके चरण में, सब भक्त ऋत्विक जन के चरण में प्रार्थना करते हैं। एक बार जोर से हमारा तालियों से आनंद प्रकट करते हैं। और जो स्वामी जी ने बोला है वो चीजें हम कहीं जाते हैं तो एक पात्रा, कोई हम अच्छा पुण्य स्थल को गए, वहां से एक पात्रा लाना बोलते हैं। ये इसीलिए बोलते हैं आप पुण्य स्थल में आया है और स्वामी जी का दिया हुआ संदेश एक पात्र में लेके घर में हम सबको बताना है, सबको बांटना है, ये प्रधान है। और बहुत अच्छा बात बोले स्वामी जी। शंकर भगवत पादाचार्य ने, भगवत पूज्य शंकर भगवत पादाचार्य जी हमें महावाक्य दिए हैं। वो महावाक्य का पुनः चिंतन करना ही, वो महावाक्य किस लिए महावाक्य है? पूरा वेद में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे चीजें लिखा गया है, तो हर बात महावाक्य ही होना है। सिर्फ ये 4 वाक्य ही महावाक्य क्यों? एसेंस निकाल के दिए, वेद का वेद का एसेंस निकाल के दिए, इसीलिए ऐसा बहुत सारे वाक्य है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, मगर हर चीज को हम महावाक्य नहीं सोचते हैं। ये चारों को महावाक्य इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हर चीज देश काल वस्तु से तुलना किया जाता है, मगर ये चारों वाक्यों में कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं है। ये चारों अक्षर धाम है। क्यों अक्षर का धाम बोलते? तो इसमें से काल का कोई तत् त्वम असि, इसमें काल का कुछ बाधा नहीं है, कुछ प्रांत का, देश का कोई विषय है ही नहीं, और कोई एक वस्तु का है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मस्थिति का बताना है। तो देश काल वस्तुवातीत वाक्य 4 जो है उसे महावाक्य कहते हैं। वो महावाक्यों का पालन करने से
और वो महावाक्य का चिंतन करने से हम सब भी देश काल वस्तु के परि जो आत्मस्थिति है उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। इसीलिए इन चारों को हम महावाक्य कहते हैं। ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिए हैं स्वामी जी, और स्वामी जी को प्रणाम करते हुए ऐसा ही आप धार्मिक कार्यक्रम में जिधर भी हमारा आयोजन हो रहा है आपको हम उसका विषय पहले ही इंफॉर्मेशन देते हैं, और आप जरूर आके आपका अनुग्रह भाषण, अब तो चंडी पाठ हो रहा है, बहुत क्लुप्त में आप बताए, आपका बहुत बड़ा भाषण लेने के लिए हम तैयार हैं। अगले आयोजन जब होता है हम पहले ही आपका कार्यकर्ता लोगों से संपर्क में रह के आपको आह्वान करते। बहुत धन्यवाद, और एकदम बहुत बड़े तालियों से हम स्वामी जी को विनम्र पूर्व नमस्कार करेंगे। स्वस्ति। हमारे साथ भी अन्य स्वामी गण है, उसमें पूज्य दिव्यवत्सल स्वामी जी हमारे साथ है, साथ में पूज्य विमल मुनि स्वामी जी हमारे साथ है, और लास्ट में पूज्य परमनिष्ठ स्वामी जी भी हमारे साथ है, साथ में भक्तगण भी आए हैं। तो आज हम सब BAPC संस्था, अक्षरधाम संस्था और गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी और महान स्वामी जी की ओर से आप सब आयोजक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने हमको ऐसा आदर दिया, सम्मान दिया। ऐसे तो हम कोई पात्र नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा हमको दिया तो बहुत हम सबके आभारी है। और आप सबको भी कभी भी आप दिल्ली में हो या गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर में हो तो अवश्य अक्षरधाम दर्शन करने के लिए भी हम विनती करते हैं। यहाँ हैदराबाद में भी, सिकंदराबाद में, रसूलपुरा में भी हमारा मंदिर है। कभी भी सड़ाओ बेगमपेट साइड तो वहाँ भी अवश्य दर्शन करने के लिए आए के भी हम सबको निमंत्रित करते हैं। और यहाँ हैदराबाद में भी एक बड़ा महोत्सव भी भविष्य में होगा, तो जरूर हम आपको भी आप लोग को इनवाइट करेंगे।